नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय गुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 3। निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में कहां से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए हड़प्पा, ब रंगपुर, स चनोदड़ो, द रोपड़। तो यहाँ पर जो हड़प्पा स्थल है, इस हड़प्पा स्थल से अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी मजदूरों के मकानों के जो अवशेष हैं यह हड़प्पा स्थान से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा जो स्थान है वह रावी नदी के किनारे स्थित है। जो हड़प्पा है यहां से पीतल की एक इक्का गाड़ी मिली है। पीतल की इक्का गाड़ी कहां से प्राप्त हुई है? हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है। हड़प्पा से पीतल की इक्का गाड़ी मिली है। हड़प्पा से 2 पाषाण मूर्तियां मिली हैं। लाल पत्थर की मानव मूर्ति और काले पत्थर की नर्तक की मूर्ति प्राप्त हुई है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ए यमुना, ब रामगंगा, स हिंडन, द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आलमगीरपुर है यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। ये जो आलमगीरपुर है वह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन नदी है वह अपना जल यमुना नदी में ले जाती है और यमुना नदी अपना जल गंगा नदी में ले जाती है और गंगा नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण क्रम सही है? ए हड़प्पा मोहनजोदड़ो धोलावीरा, ब हड़प्पा धोलावीरा मोहनजोदड़ो, स धोलावीरा मोहनजोदड़ो हड़प्पा और द मोहनजोदड़ो धोलावीरा हड़प्पा। तो यहाँ पर अपन देखें तो ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा ये जो क्रम है वह सही है। हड़प्पा है वह पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में है, धोलावीरा भारत में है। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी और मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। यहां पर अपन देखें कि ये पाकिस्तान है यहां पर, और जो पाकिस्तान है वहां पर हड़प्पा स्थल और मोहनजोदड़ो स्थल प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर की प्रमाण मिला है? ए कालीबंगा, ब सुतकांगेडोर, स राखी गड्डी, द बनावली। तो मध्य जो अवशेष प्राप्त हुआ है वह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है और यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा में खुदाई से काली चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए, इसलिए इस स्थान को कालीबंगा कहा गया। पंजाबी में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। कालीबंगा रोपड़ के बाद दूसरा हड़प्पीय स्थल है जिसका स्वतंत्र भारत में उत्खनन कार्य किया गया। भारत में सिंधु के बड़े पुरातात्विक स्थल 1 नंबर राखी गड्डी हरियाणा, 2 नंबर धोलावीरा गुजरात, 3 नंबर कालीबंगा राजस्थान है। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। यहाँ पर ये जो अपना राजस्थान है, इस राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता, रंगपुर सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता आदि सभ्यताएं स्थित हैं। झुक्कर संस्कृति है। ए प्रारंभिक हड़प्पीय संस्कृति, ब परिपक्व हड़प्पीय संस्कृति, स परिवर्तित हड़प्पीय संस्कृति, द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो झुग्गर जो संस्कृति है वह परिवर्तित हड़प्पीय संस्कृति है। हड़प्पा संस्कृति के 3 क्रम हैं। प्रारंभिक प्राग हड़प्पा 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व, परिपक्व हड़प्पा संस्कृति 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व और उत्तर परिवर्तित संस्कृति है वह 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व का काल है।
लिखित में से पूरा स्थल महानगर माना जाता है। ए चनोदड़ो, ब सुरकोटड़ा, स रोपड़, द राखी गड्डी। तो यहाँ पर जो स्थान है वह राखी गड्डी है, जो सबसे बड़ा पूरा स्थल माना जाता है। यहाँ पर हड़प्पा स्थल महानगरों की बात करें, सिंधु काल में 6 बड़े महानगर थे। 1 नंबर हड़प्पा, 2 मोहनजोदड़ो, 3 लोथल, 4 धोलावीरा, 5 राखी गड्ढी, 6 कालीबंगा। ये जो 6 नगर हैं इन्हें महानगर की श्रेणी में रखा गया है। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। चनोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। रोपड़ भारत के पंजाब प्रांत में है। सुरकोटड़ा भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। और राखी गड्डी है वह भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ए मिस्र, ब मेसोपोटामिया, स चीन, द क्रीट। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी वह चीन की सभ्यता है। और ये जो चीन की सभ्यता है यह सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इराक को प्राचीन काल में मेसोपोटामिया कहा जाता था। रोम सभ्यता यूरोपीय महाद्वीप की सभ्यता है। नवदा टोली, एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति किस संस्कृति के प्रमाण हैं? क हड़प्पा संस्कृति, ब गैर हड़प्पा संस्कृति, स हड़प्पा पूर्व संस्कृति और द हड़प्पा पश्चात संस्कृति। तो यहाँ पर जो है हड़प्पा पश्चात संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। मालवा जो संस्कृति है वह संस्कृति हड़प्पा के पश्चात विकसित हुई संस्कृति है। प्राग हड़प्पा स्थल हैं मेहरानगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान, कोट दीजी सिंध पाकिस्तान, अमरी सिंध पाकिस्तान और जलीलपुर पंजाब पाकिस्तान। ये प्राग हड़प्पा के स्थल हैं। निम्न में से कौन सा हड़प्पा पुरातात्विक हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? ए चनोदड़ो, ब मकरान, स मांडा, द सोरतुगई। तो ये सोरतुगई स्थान है यह अफगानिस्तान में है और यहां से नहरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं और यह जो है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। सोरतुगई अफगानिस्तान में स्थित है और सोरतुगई से मनकों को छेद करने वाली एक मशीन प्राप्त हुई है और सोरतुगई से नहरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? ए पूर्व पाषाण काल, ब आदि ऐतिहासिक काल, स नव पाषाण काल, द ऐतिहासिक काल। तो यह सभ्यता है यह आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जहां लिखित सामग्री तो मिली है परंतु पढ़ी नहीं जा सकी है। इतिहास को 3 भागों में बांट सकते हैं। 1 प्राग ऐतिहासिक काल, 2 आदि ऐतिहासिक काल और 3 ऐतिहासिक काल। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था? ए कालीबंगा, ब हड़प्पा, स धोलावीरा, द लोथल। इसका उत्तर होगा लोथल। एस आर राव ने लोथल को लघु हड़प्पा कहा है। और हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचनाओं की बात करें, 1 नंबर है लोथल का बंदरगाह है, 2 है हड़प्पा का अन्नागार, 3 है मोहनजोदड़ो का अन्नागार और 4 है मोहनजोदड़ो का स्नानागार। सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया था। ए वाई डी शर्मा, ब ए घोष, स बी के थापर, द बी बी लाल। आलमगीरपुर का उत्खनन
1958 में Y.D. शर्मा द्वारा किया गया। मांडा उत्तरी स्थल है, आलमगीरपुर पूर्वी स्थल है, सूतकांगेडोर पश्चिमी स्थल है, देमाबाद दक्षिणी स्थल है। जो मांडा है ये जम्मू कश्मीर में है और यह जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर है यह उत्तर प्रदेश में है जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सूतकांगेडोर है यह दास्क नदी के किनारे है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। देमाबाद है यह परवरा नदी के किनारे स्थित है और भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। जो ये परवरा नदी है यह परवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है और गोदावरी नदी है वह अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। हिंडन नदी है यह यमुना की सहायक है और यमुना अपना जल गंगा में ले जाती है और गंगा अपना जल है वह बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। ये जो चिनाब नदी है यह चिनाब नदी अपना जल है वह सिंधु नदी में ले जाती है और सिंधु नदी है वह अपना जल है वह अरब सागर में ले जाती है। यहां अपन देखें कि यहां पर ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ये जो तटीय सीमा बनाते हैं ये अरब सागर के साथ तटीय सीमा बनाते हैं। यहां पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल की जो तटीय सीमा लगती है वह बंगाल की खाड़ी के साथ लगती है। अभी अपन ने देखा कि जो गंगा नदी है यह गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल भारत के राज्यों से बहती हुई बांग्लादेश में चली जाती है और आगे जाकर अपना जल है वह बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। यहां पर सिंधु नदी है ये मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत चीन से निकलती है और निकलने के बाद में भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में बहती हुई अपना जल है वह अरब सागर में ले जाती है। यहां पर अपन ने जम्मू कश्मीर में जो सबसे उत्तरी स्थल है मांडा वो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। यहां पर गंगा की जो सहायक नदी है उत्तराखंड से निकलती है और उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से बहती हुई गंगा नदी में अपना जल ले जाती है। यह नदी है वह यमुना नदी है और यमुना नदी में हिंडन नदी है वह अपना जल ले जाती है। ये जो नदी है वह हिंडन नदी है और हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के मेरठ में आलमगीरपुर स्थित है। निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। ए हड़प्पा समाधान, ब लोथल गोदीवाड़ा, से कालीबंगा एक नर्तकी की आकृति, मोहनजोदड़ो जूता व खेत। हड़प्पा स्थल है वहां पर समाधान प्राप्त हुआ है। लोथल से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है ये कथन सत्य है। कालीबंगा से एक नर्तकी की आकृति नहीं मिली है। ये जो नर्तकी की आकृति है यह कहां से मिली है? यह आकृति मोहनजोदड़ो से मिली है। जूता हुआ खेत है यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुआ, ये जूता हुआ खेत है यह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ हुआ जो सही हैं वो सही कौन कौन से हैं? सही A+B हैं। यह दोनों कथन सुमेलित हैं। हड़प्पा पाकिस्तान पंजाब के साहिवाल जिले में है और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध के लरकाना जिले में है। हड़प्पा स्थल है वहां से लकड़ी का ताबूत प्राप्त हुआ है। पर ये पाकिस्तान में ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये पंजाब है और पंजाब में हड़प्पा स्थान प्राप्त हुआ है और यहाँ पर आगे की ओर देखें ये सिंध है और जो सिंध है यहाँ से मोहनजोदड़ो स्थल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? ए गेहूं और चावल, ब गेहूं और जौ, से चावल और जौ, द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिंधु वासियों का जो मुख्य भोजन था वह खाद्यान्न था वह गेहूं और जौ था। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर से चावल के प्रमाण प्राप्त मिले हैं। गेहूं के प्रमाण हैं वह मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं और जौ के प्रमाण हैं वह मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं।
स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक सेंधवपुरा स्थल खोजे गए? ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ब राजस्थान, स गुजरात, द पंजाब। तो गुजरात, सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। काठियावाड़ गुजरात है, वहां पर लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभासपतन, भगतराव स्थल प्राप्त हुए हैं। कच्छ का रण गुजरात से सुरकोटड़ा, देसलपुर और धोलावीरा स्थान प्राप्त हुए हैं। वह सेंधवपुरा स्थल जहां झूकर झागर संस्कृति विकसित हुई, ए सुरकोटड़ा, ब लोथल, स चनुदड़ो, द कालीबंगा। तो यहां पर जो अपना उत्तर है वह है चनुदड़ो। चनुदड़ो से अलंकृत हाथी के खिलौने मिले हैं। चनुदड़ो से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं। चनुदड़ो से सौंदर्य प्रसाधन लिपस्टिक प्राप्त हुआ है। चनुदड़ो से बैलगाड़ी व इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। चनुदड़ो से स्याही की दवात प्राप्त हुई है। चनुदड़ो से मनके बनाने का एक कारखाना प्राप्त हुआ है। और चनुदड़ो से कारीगर जो सीप और मोहर का बनाते थे उसका कारखाना मिला है। चनुदड़ो की जो खोज है वह 1931 ईस्वी में NG मजुमदार के द्वारा की गई थी और इसका उत्खनन है 1935 में अर्नेस्ट मेके के द्वारा किया गया था। हड़प्पा संस्कृति के बाद झूकर झागर संस्कृति का विकास हुआ। उत्तर हड़प्पा संस्कृति को सिंध में क्या कहते थे? झूकर झागर संस्कृति कहते थे। चनुदड़ो सिंध के पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित है। ए सिंधु नदी के तट, ब रावी नदी के तट, स गंगा नदी के तट, द सरस्वती नदी के तट। यहां बात करें अपन सिंधु नदी है, उस सिंधु नदी के किनारे प्रमुख स्थल है वह मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, कोटदीजी प्रमुख स्थल हैं। रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थल है। गंगा नदी है, उसकी सहायक नदी है यमुना और यमुना की सहायक नदी है हिंडन और हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के मेरठ में आलमगीरपुर है। सरस्वती नदी जो वर्तमान में वहां पर घग्गर नदी बहती है उसके तट पर कालीबंगा जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और बनावली जो भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। यहां अपने से पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल है वो कहां था? तो हड़प्पा स्थल है वह रावी नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? ए मार्शल, बी RD बनर्जी, स कनिंघम, द माधो स्वरूप वत्स। तो यहां पर RD बनर्जी है, उनके द्वारा स्नानागार का उत्खनन या खोज की गई। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के उत्तर और दक्षिण में 9 सीढ़ियां बनी हुई हैं। जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्य निर्माण मोहनजोदड़ो के स्नानागार को कहा है। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा हुआ स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ए सिंध, ब झेलम, स भादर, द दास्क। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ए सिंध, ब झेलम, स भादर, द दास्क। तो भादर नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर गुजरात के अहमदाबाद में भादर नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर की खोज 1933 ईस्वी में माधो स्वरूप वत्स के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? ए अर्थव्यवस्था, ब धार्मिक जीवन, स नगर नियोजन, द सामाजिक जीवन। तो नगर नियोजन है यह सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। सिंधु सभ्यता का पतन प्राकृतिक आपदा से हुआ, इसका समर्थन करते हैं KUR कनेडी।
सिंधु सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ, इसका समर्थन करते हैं SR राव, जॉन मार्शल और मेके। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है? ए राखी गड्डी मध्य शहर, ब हड़प्पा समाधान H, से मोहनजोदड़ो समाधान R37, द कालीबंगा पुरुष और स्त्री का युग्म समाधान। यहां पर राखी गड्डी मध्य शहर था सुमेलित है। हड़प्पा R से समाधान मिला है, यह सही है, परंतु मोहनजोदड़ो से समाधान के प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। कालीबंगा पुरुष और स्त्री का युग्म समाधान मिला है और कालीबंगा है, यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है और कालीबंगा का उत्खनन कार्य एक घोष के द्वारा किया गया था। हड़प्पा स्थल से समाधान R37 प्राप्त हुआ है और इस स्थल को कब्रिस्तान H नाम दिया गया है। सिंधु सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण से हुआ था, इस कथन का जो समर्थन करते हैं वह गार्डन चाइल्ड, राम प्रसाद, पिगट महोदय और व्हीलर के द्वारा किया गया है। किसने सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? IEM व्हीलर, ब J मार्शल, से गार्डन वी चाइल्ड, द RP चांद। तो यह जो आर्यों ने आक्रमण का जो सिद्धांत है, यह RP चांद के द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन था, यह बात किसने कही? लेम्ब्रिक, माधोस्वरूप वत्स और डेल्स के द्वारा कही गई। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल परिपक्व हड़प्पीय स्थल से संबंधित नहीं है? ए धोलावीरा, ब लखमीवाला, से सुरकोटदा, द सरायखोला। तो यहां पर जो सरायखोला है, यह स्थान है, ये परिपक्व हड़प्पा स्थल से संबंधित नहीं है। सरायखोला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तक्षशिला में स्थित है। सरायखोला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तक्षशिला में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस खेल की जानकारी थी? ए रथ दौड़, ब पोलो, से पासे का खेल, द घुड़सवारी। तो पासे के खेल की जानकारी थी। हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन हेतु पासे का खेल, शतरंज, नृत्य, पशुओं की लड़ाई प्रमुख थे। लोथल से खेलने का बोर्ड प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कहां से जल भंडारण का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ए लोथल, ब बनावली, से कालीबंगा, द चनूदड़ो। तो यह लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल है, यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्न हम अगले पार्ट में देखेंगे। देखने के लिए आपका धन्यवाद।